इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आगे मैं आपको इस तरफ ले चलूं कि मुनीर असल में मुसलमानों के रहनुमा हैं या मुसलमानों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं, वो एक एंगल है। लेकिन उससे पहले जरा समझ लीजिए रियल कल्प्रिट कौन है तालिबान की निगाह में। जनरल कुलकर्णी, कौन है असली अपराधी? इस पर कोई शक नहीं कि उनका एक ही दुश्मन है, वो है पाकिस्तान की फ़ौज। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान की फ़ौज ने अब तालिबान के ऊपर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर लगातार जिस प्रकार से हमले किए हैं, वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बैकफुट पर है। और क्यों बैकफुट पर है? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तालिबान के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, एयर अटैक्स कर रहे हैं, मंदिरों पे, मस्जिदों पे उनके जो हमले हो रहे हैं, चाहे इस बार के हमलों में कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई, पर जो नुकसान हुआ है वो वाकई दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से इशारा, और आप दिनेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका से इशारा आया होगा पाकिस्तान को कि वो अब ईरान के ऊपर थोड़ा धोखा और दबाव डालने की कोशिश करे। जैसे ठीक कहा आपने कि अफगानिस्तान ने ज़रूर कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा दिखेगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके से बगावत शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उनके जो वेटरन्स हैं, वो भी आसिम मुनीर के बरखिलाफ खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार से वो बार बार अमेरिका के साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में वो गाज़ा में भी भाग लेंगे। ये साफ दर्शाता है कि वहाँ के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है पाकिस्तान की फ़ौज में, पाकिस्तानियों के बीच में, कि क्यों पाकिस्तान की फ़ौज इतनी झुक गई और इतना जा करके मिल गए हैं अमेरिका के साथ। ये जो आपने बात बताई है हमारे दर्शकों को ये पता है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान से खबर आई कि वहां जो आर्मी के वेटरन हैं, वहां जिन लोगों ने किसी जमाने में सर्विस दी थी और वो आज आर्मी में नहीं है लेकिन आर्मी में रह चुके हैं, उन तमाम पाकिस्तानी आर्मी वेटरन्स ने ये बात कही है कि आप इस समय वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान की आर्मी को करना चाहिए। आप बिक चुके हैं और आपका ईमान और ज्यादा बिक जाए और आने वाले दिनों में वो लोग जो अपनी आर्मी आपको मान रहे हैं, आप ही के खिलाफ खड़े हो जाएं। उससे पहले अपने आप को पटरी पर ले आइए, अमेरिका के इशारे पर मत चलिए, वरना हम आपके साथ नहीं होंगे और धीरे धीरे ये जनता भी आपके साथ नहीं होगी। ऐसे में संजय भारद्वाज जी, ये जो कहा जा रहा है कि एक्सटर्नलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो उसके घर की समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। मुझे लगता है इसकी ज्यादा सही विवेचना यह है कि अमेरिका ने इशारा किया है और पाकिस्तान ने हमला किया है। देखिए दिनेश जी, पहली बात की जो आपने कहा इनके तालिबान का दुश्मन कौन है, तालिबान के वो सब दुश्मन हैं जो अमेरिका के साथ कोलैबोरेट किए हुए हैं। और अमेरिका के साथ कोलैबोरेट कौन किया हुआ है? वो पाकिस्तान की आर्मी खुल्लम खुल्ला। और पाकिस्तान की आर्मी का एकदम जो अमेरिका का आतंकवाद पे जो दोहरा चेहरा है, पाकिस्तान की आर्मी का इस्लाम के प्रति दोहरा चेहरा है। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी ने इस्लाम पे एट्रोसिटी किया तो वो पाकिस्तान की आर्मी ने किया। 1971 का जीता जागता उदाहरण है कि लगभग 30 लाख लोग मारे गए। कितने मुसलमान थे? आप देखें कि जब सोवियत के इन्वेजन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी तो अफगानिस्तान में कौन कोलैबोरेट किया हुआ था अमेरिका के साथ? तो पाकिस्तान किया हुआ था। वहाँ मुस्लिम्स भी मारे जा रहे थे, बराबर मारे जा रहे थे। तो ये इतिहास जो चला जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी गुड तालिबान बैड तालिबान, अब वो जो गुड तालिबान था वो अब बैड तालिबान हो गया। अब वो सीधा टारगेट किया हुआ है। ये बात बिल्कुल आपने दिनेश जी सही बात कही कि इंटरनल जो हालात हैं पाकिस्तान के वो बहुत खराब है। वहां पे देखिए जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो आपने जेल में डाल रखे हैं। दूसरा जो आप ये देखिए कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बाकी जो इश्यूज हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पॉलिटिकली इतना वीक, इतना फ्रजाइल पाकिस्तान हो चुका है क्योंकि इन सबको डाइल्यूट करने के लिए कभी तहरीक तालिबान, कभी IS और कभी तालिबान, अफगान तालिबान। तो आप ये मानते हैं सर कि वो जो बेसिकली अमेरिका की गोद में बैठ के अमेरिका का एक मोहरा बन के पाकिस्तान अपना दुश्मन बना हुआ है और वो उसके लिए सब। तो सर आपने दोनों ने ही जिक्र किया, आपने भी, जनरल कुलकर्णी ने भी 70-71 का जिक्र किया, 30,000 फिलिस्तीनियों को मरवाने के लिए सैनिक जो भेजे गए वो भी। लेकिन सर ये क्या, या मुनीर अपनी एक परंपरा है जिसको निभा रहे हैं, या आज के सबसे बड़े विलन वहां के मुसलमानों के धीरे धीरे मुनीर बनते जा रहे हैं? उन्होंने वो किया है जो इससे पहले कभी नहीं किया। ये भी जरा बताइएगा, क्या मुनीर एक परंपरा निभा रहे हैं जो जियाउल हक और तमाम लोगों ने निभाई, उसी को आगे चला रहे हैं वो, या इस समय वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले 50 साल बाद शराब के एक्सपोर्ट को इजाजत मिली मुनीर के रिजीम में, संविधान में 27वां संशोधन करके खुद को सुप्रीम पावरफुल बना लिया मुनीर ने,
तो क्या इससे पहले कोई इस तरह की नजीर है? मैं आपके पास आऊंगा तो जानूंगा, लेकिन उससे पहले गाजा में सेना भेजने पर पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई है, जिस बात का हवाला अभी लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी दे रहे थे। पूर्व सैनिकों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व सैनिकों का आरोप है मुस्लिम उम्मा को धोखा दिया जा रहा है, पूरी मुस्लिम बिरादरी को धोखा दिया जा रहा है, और यह काम कर रही है आज पाकिस्तान की आर्मी। अब इससे पहले कि मैं जरा इसको आगे लेकर चलूं, मैं ये बात हामिद खान साहब से समझना चाहता हूं। हामिद खान अल मशरिकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहां के वेटरन्स को, आर्मी वेटरन्स को यह लगने लगा है, तो जाहिर है जनता में भी इसकी गूंज होगी, रिवर्बरेशन होगा। आपकी टिप्पणी क्या है इस मामले को लेकर? बहुत शुक्रिया दिनेश। देखें, इसके ऊपर तो बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान की फौज का बड़ा वाज़ेह फैसला है कि कोई भी फौज गजा में नहीं जाएगी, और जो गजा में जो है वो सिर्फ पीस बोर्ड का हिस्सा बना है। पाकिस्तान फौज भेजने का ना सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो वो बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के वो जो TTP के जो फितना और हिंदुस्तान और फितना और ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी करेंगे तो फिर हम उनका पीछा करेंगे, जहां तक वो जाएंगे हम उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। और हम ये सब पूरी दुनिया के सामने ये बात है कि इंडिया जिस अंदाज में अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड और प्रॉक्सी टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान उसके खिलाफ पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और पाकिस्तान उसके अंदर कोई भी, पाकिस्तान की सरहद के अंदर हो या बाहर हो, जहां पर दहशतगर्दी होगी पाकिस्तान उनका खात्मा करेगा। पाकिस्तान यही बात अफगान तालिबान को समझा रहा है कि TTP के नाम के ऊपर जो केवल एक बात मैं आपको इसलिए एट लेंथ मैंने बोलने दिया हामिद खान साहब, जी मुझे पूरी ताकि बात नहीं आप पूरी बात कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर तमाम जगहों पर जो आपके यहां आतंकवादी कैंप चलाए जाते हैं, ट्रेनिंगें दी जाती हैं, उनको भारत भेजा जाता है। भारत ने बमे सबूत आपको कई बार यह बताया कि ये डोजियर पकड़िए और देखिए आपके यहां पे कौन से लोग कौन से काम कर रहे हैं। आपके यहां के लोगों को इंटरनेशनल आतंकवादी अमेरिका समेत कई इंटरनेशनल संस्थाओं ने घोषित किया हुआ है, आप भी जानते हैं इस बारे में। उनको कई बार, उनको सुनिए सर, उनको कई बार उनको बैन किया गया, उनके खाते फ्रीज किए गए। आप जानते हैं कि हाफिज सईद की क्या रेपुटेशन है, मसूद अजहर की क्या रेपुटेशन है, ओसामा बिन लादेन कहां मिला था। सर उसके बाद एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं, जो आपने ये अरबी नाम रख लिए, ये जो आप बता रहे हैं फितना और वगैरह वगैरह, मुझे ये बताइए, ये मनगढ़ंत बातें जो आपने बोली हैं, इनको वर्ल्ड एट लार्ज को साबित कैसे करेंगे? ये अपने यहां पर लोगों को आप ये झुंझुना पकड़ा देंगे, लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे आप? देखिए, इसको साबित करने के लिए आपका कुलभूषण यादव, जो आपका सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिसने सैकड़ों टेररिस्ट प्लान्स पाकिस्तान के अंदर किए, वो हमारे पूरी दुनिया को दिया। उसके बाद जो आप इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, वो आपके सामने है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या कहा? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सहाफी हैं, पत्रकार कहलाते हैं सर। ये हमारे यहाँ क्या चल रहा है आप ये देख लीजिएगा कि पूरी दुनिया में मुसलमान कहां सबसे आराम से रह रहे हैं, इस बारे में सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हुई, आप उनको पढ़ लीजिएगा। अब उस पे हम जाएंगे तो दूसरा मैटर शुरू हो जाएगा। चलिए अब जरा एक बात और तो बताइए। मैंने जो आपसे कहा ना सर, मेरे घर से नहीं कहा गया है, आपके आर्मी वेटरन्स कह रहे हैं कि ये उम्मा के खिलाफ साजिश है, ये उम्मा के खिलाफ बातें की जा रही हैं, और आप यहां फिर हिंदुस्तान, मतलब आप भी चीजों को एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं, हर चीज का ठिकरा हिंदुस्तान पर फोड़ो, आगे बढ़ो। देखें, वो उस मामले के ऊपर बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान फौज जो है वो गजा नहीं जाएगी, ना ही कोई हमास से हथियार लेने की बात। और सुन लीजिए, पाकिस्तान, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ एक चीजें आपको बता दूं, आपको मालूम होंगी सर। आसमा शिराजी आपके यहाँ के पत्रकार है ना, और उन्होंने क्या कहा, $10,000 एक सैनिक के बदले। पाकिस्तान कह रहा था हम सैनिक अपना दे देंगे, भाड़े पे दे देंगे, $10,000 दे दो। उधर इजराइल की तरफ से कहा गया ना, इतने बड़े वाले नहीं है वो, $100 अगर आपको पड़ता है तो बोलो, नहीं तो हम नहीं बुलाएंगे। आपको ये मालूम होगा, आसमा शिराजी ने कही है बात। अब कराची के एक बड़े मौलाना हैं, उन्होंने फतवा जारी किया हुआ आसिम मुनीर के खिलाफ। आपके यहाँ बीते दिनों मौलानाओं की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा विलन और ये तक कि अपने आप को पावरफुल बनाकर ये इस्लाम के खिलाफ काम किया है मुनीर ने, ये वहां पर हुआ है सर, हमने तो नहीं किया है ना।
मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बात में कोई हकीकत नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान फिलहाल किसी तरह भी कोई फौज नहीं भेजेगा गजा में और फलस्तीन में। ये बात बड़ी क्लियर, सब पूरी दुनिया को पाकिस्तान बता चुका है। अब जो मर्जी कहानियां बनाए, इंडिया उस पर प्रोपेगेंडा करे या कोई भी प्रोपेगेंडा करे, शहबाज ये क्यों कह के आ रहे हैं एक बात आप डोनाल्ड समझ ट्रंप से लें कि कि थोड़ा टाइम दे पाकिस्तान- दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। अगर अभी भेज देंगे तो अभी कुछ दिनों पहले तहरीके लब्बैक ने हमको दौड़ा लिया था, अभी फिर दौड़ा लेंगे, थोड़ा सा टाइम। आरजू काजमी जी के पास जाना चाहता हूं। आरजू काजमी जी, मतलब वो 70 वाली बात वो भी झूठ है, आज के दौर में अपने सैनिकों को भाड़े पे देने वाली बात ये भी झूठ है, और ये जो अफगानिस्तान में जिन लोगों के ऊपर बमबारी हुई है ना तो वो इस्लाम को मानने वाले हैं ना वो कलमा पढ़ने वाले हैं, मतलब वो कोई अलग मजहब वाले हैं जो वाजिबुल कत्ल हैं शायद मुनीर की निगाह में, इसलिए बमबारी की जा रही है। देखिए, ये तो हमारे यहाँ हमेशा से हुआ है कि जब भी कोई टेरर अटैक हुआ है तो हमने फ़ौरन कह दिया है कि जी इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है या ये मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त रमज़ान के महीने में तो कहा जाता है कि जी कोई किस्म की जंग या अटैक्स नहीं होने चाहिए, फिर भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पे आप लोग क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे थे तो मुझे उन्हीं की बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान पे अटैक करना सही है पाकिस्तान का टेरर का कहकर, तो फिर भारत जो पाकिस्तान पे अटैक किया था फिर उसको भी सही मानिए। ऐसा जो है वो मैं नहीं कह रही, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि जब आप भारत जब अटैक करता है यहाँ पे टेरर कैंप्स पे तो हम कहते हैं गलत है, लेकिन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं सही है। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि ये सिर्फ अपने हिसाब से काम करते हैं या अमेरिका के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है तो शायद इसलिए इस वक्त इन्होंने अटैक किया, वरना इस वक्त अटैक की कोई तुक बनती नहीं थी जो पाकिस्तान ने अटैक किया है। लेकिन क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश हो जाएंगे? ये बात भी अगर हामिद साहब जो आए हुए हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों में अगर आपने देखा जाते हुए तो उस वक्त यही बात जो है वो दूसरी तरीके से कह दी जाएगी पाकिस्तानी पैनलिस्ट की तरफ से कि जी हमें बड़ी मजबूरी हो गई थी और हम हथियार लेने तो नहीं जा रहे, हम तो उनको समझाने जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक झूठ बोलेंगे? आज के ज़माने में आपको पता है मीडिया में सब कुछ आ जाता है, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कि अपनी गलती अगर हम मानेंगे ही नहीं तो हम अपने आप को करेक्ट कैसे करेंगे? और यही गलती पाकिस्तान बार बार दोहरा रहा है और नजर आ रही है। वरना अगर इतना ही इनको, लेकिन मुझे एक बात और लगती है, और नहीं आपके पास भी आ रहे हैं हामिद खान साहब और आरजू काजमी जी, आपकी बात भी मैं पूरी करने दूंगा। लेकिन एक बात कि जहां पेरेंट्स मान लीजिए आपस में गाली गलौज से बात करते हैं, वहां पर बच्चे जब गाली गलौज करने लगे तो कहें देखिए इनके गाली के तो हम सताए हुए हैं। जहां हमेशा आतंकवाद को पनाह दी गई, आतंकवाद को पाला पोसा गया, आज वो मुल्क ये कहता है हम आतंकवाद के सताए हुए हैं और अपने आप को टेररिज्म वाली जो सताए हुए मुल्कों की लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पर बनाए रखने में भी वो कामयाब हो जाता है वर्ल्ड एट लार्ज। और यूनाइटेड नेशन की एक विंग जो आतंकवाद को रोकने के लिए और उस पर निगाह रखने के लिए बढ़े नहीं, उसमें वो वाइस चेयर बन जाता है। ये किस किस तरीके के विरोधाभास दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन खैर मुनीर पर आइए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।